हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। नेंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। ए विकल्प दिया गया है ए डॉट बी का बार बराबर गामा, ए धन बी का बार बराबर गामा, ए डॉट बी का बार बराबर गामा और ए धन बी का बार बराबर गामा। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक नेंड गेट है। तो हम क्या कर रहे हैं, नेंड गेट का निर्माण कर रहे हैं। तो नेंड गेट कैसा दिखता है? नेंड गेट जो होता है वो इस तरह का होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक नेंड गेट हम बना रहे हैं और ये है हमारे पास नेंड गेट, जिसमें निवेश पे क्या है, ए और बी हमने दे दिए। तो यहाँ हमें क्या होगा, निर्गत वाई या गामा प्राप्त होगा। नेंड गेट जो होता है वो दो अन्य गेट जो होते हैं, एंड नेंड गेट जो है दो अन्य गेट एंड और नोट से मिलकर बना हुआ होता है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो बच्चों, चलिए हम मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न का हल करेंगे। तो हम लिखने जा रहे हैं हल, और हल में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक एंड गेट है। हमने क्या किया, एंड गेट बनाया। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास क्या होता है, नोट गेट होता है। ये हमारे पास क्या है, नोट गेट है। तो हमने क्या किया, जो एंड गेट था उस पर निवेश दिया ए और बी। तो हमें निर्गत क्या प्राप्त होगा, y। और ये जो निर्गत y प्राप्त होगा ये नोट गेट के लिए निवेश होगा, और हमें जो निर्गत प्राप्त होगा वो y डैश होगा। अतः हमारे पास नेंड गेट से जो y प्राप्त होगा वो कितना होगा, a गुणा बी, क्योंकि ये क्या है, एंड गेट जो है ये गुणा करता है। और जो हमारे पास जो नेंड गेट है अर्थात जो नोट गेट है जिससे ये निवेश में जाएगा, तब हमें प्राप्त होगा y बराबर, ये जो y डैश है इसका बार प्राप्त होगा। ये इसको हमने y डैश मान लिया और इसको हम y डबल डैश मानते हैं। तो ये तो y डैश हो गया और y डबल डैश हमारे पास y डैश के बार के बराबर प्राप्त होगा, यानी a डॉट b का बार हमें प्राप्त होगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है इसमें नेंड गेट के लिए जो बूलियन व्यंजक है वो है ए डॉट बी का बार। अतः विकल्प ए डॉट बी का बार बराबर गामा या वाई सही है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।